बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सुप्रीम टीवी के साथ मैं हूं सना हुसैन। चलते हैं खबरों की जानिब। भारत का 6 और 7 मई की शब पाकिस्तान पर बुज़दिलाना हमला, 40 शहरी और 11 जवान भी वतन पर कुर्बान। तर्जुमान पाक फौज ISPR के मुताबिक भारत की बुज़दिलाना कार्रवाइयों के नतीजे में 40 बेगुनाह शहरी शहीद हुए, जिनमें 7 खवातीन और 15 बच्चे शामिल हैं, जबकि 121 अफराद जख्मी हुए, जिनमें 10 खवातीन और 27 बच्चे शामिल हैं। पाकिस्तानी अफवाज ने मौक़े हक के तहत भारतीय जारहियत का भरपूर और मौसर जवाब दिया। ऑपरेशन बुनियाद मरसूस के जरिए दुश्मन को निशाना बनाते हुए पाकिस्तानी अफवाज ने दुश्मन की पोजीशंस पर इंतहाई दुरुस्ती से जवाबी हमले किए। वतन अजीज का दिफा करते हुए पाक फौज के 11 जांबाज सपूत शहादत के अजीम रुतबे पर फाइज हुए, जबकि 78 एहलकार जख्मी हुए। ISPR के मुताबिक शोहदा की अजीम कुर्बानियाँ जुरत, एहसार और बेमिसाल हुब्बुल वतनी की रोशन अलामत हैं, जो हमेशा कौम की यादों में जिंदा रहेंगी। पाकिस्तानी मुसल्लह अफवाज और पूरी कौम शोहदा को सलामी अकीदत पेश करती है और जख्मियों की जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ को है। कौम दुश्मन की हर जारहियत के खिलाफ पुरज़म है और कोई गलत फहमी ना रहे। पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और सरहदों की हुर्मत पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। किसी भी जारहियत की आइंदा कोशिश का भरपूर फैसला कुन और हर महाज पर जवाब दिया जाएगा। इंशाअल्लाह पाकिस्तान जिंदाबाद, अफवाज पाकिस्तान पाइंदाबाद। सिंतास मुआहिदे से छेड़छाड़ को जंगी इक़दाम तस्वुर करेंगे इसहाक डार। अमरीकी मीडिया को इंटरव्यू देते हुए वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार ने कहा कि कशीदगी बढ़ने और हमारे दिफा रद्द-ए-अमल पर कुछ ममालिक का ख़ास तौर पर अमेरिका को एहसास हुआ कि अगला कदम बहुत ख़तरनाक और तबाहकुन हो सकता है। इसहाक डार ने कहा कि भारतीय वज़ीर ख़ारजा जयशंकर से बात करने के बाद सेक्रेटरी रोबियो ने मुझसे बात की। यह टेलीफोनिक राब्ता 10 मई को इस वक्त हुआ जब हमारा ऑपरेशन तकरीबन मुकम्मल हो चुका था। सेक्रेटरी रोबियो ने कहा कि भारत अब रुकने के लिए तैयार है। इस पर रोबियो को कहा, यकीन दहानी कराते हैं भारत दोबारा कार्रवाई नहीं करता तो हम भी नहीं करेंगे। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा ने यकीन दहानी कराई कि अगर हम जंग रोकने पर रजामंद होते तो वो भारत भी ऐसा ही करेगा, और ऐसा ही हुआ। इनका कहना था कि हम तो भारत से जामिया मुज़ाकरात के लिए हमेशा से दस्तयाब हैं। ये दो तरफा मामला है, एक हाथ से तालियां नहीं बज सकती। हम अकेले ये हल नहीं कर सकते। ये सबके मुफाद में है कि ऐसे मसाइल को ज़्यादा ताख़ीर से बचाया जाए। भारत के साथ हालिया कशीदगी का पाकिस्तान पर कोई बड़ा माली असर नहीं पड़ेगा। बरतानवी खबर एजेंसी से गुफ्तगू में वज़ीर ख़जाना का कहना था कि कशीदगी के बाइस किसी नए मुआशी जायजे की रिपोर्ट की ज़रूरत नहीं। IMF के साथ बजट पर बातचीत 14 से 23 मई तक जारी रहेगी। उन्होंने कहा कि अमरीका के साथ तिजारती मसाइल जल्द हल होने की तवक्को है। भारत को एकतरफा तौर पर मुअत्तल सिंतास मुआहिदा वापस बहाल करना होगा। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का कहना था कि पाकिस्तान भारत सीज़ फायर का खैर मकदम करते हैं, जो सदर ट्रंप की सालसी से मुमकिन हुआ। चीज़ें मामूल की तरफ बढ़ते हुए देख रहे हैं, जो अच्छी बात है। इन्होंने कहा कि पीर को पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में बेहतरी देखी गई। भारत के साथ हालिया कशीदगी का पाकिस्तान पर कोई बड़ा माली असर नहीं पड़ा। असर का इंतजाम मौजूदा बजट में किया जाएगा। IMF के एग्जीक्यूटिव बोर्ड ने $7 अरब के कर्ज प्रोग्राम की दूसरी किस्त जारी करने का फैसला किया है। मोदी के खिताब से लगता है कि इन्हें अभी तक मुकम्मल चैन नहीं आया। इस्लामाबाद कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा कि मोदी के खिताब से लगता है कि इन्हें अभी तक मुकम्मल चैन नहीं आया। एक बयान में उमर अयूब ने कहा कि बानी PTI ने 4 साल पहले कहा था कि मोदी फॉलेस फ्लैग ऑपरेशन करके मलबा पाकिस्तान पर डालेगा। इन्होंने मजीद कहा कि मोदी के खिताब से लगता है कि इन्हें अभी तक मुकम्मल चैन नहीं आया। हिम्मत है तो फॉशिस्ट मोदी पाकिस्तान पर दोबारा हमले का शौक पूरा कर ले। पाकिस्तानी कौम और अफवाज मुत्तहिद होकर मुकाबला करेंगे। ख्याल रहे कि भारत के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कौम से खिताब किया, लेकिन वो ऑफ कलर नजर आए। इन्होंने अपनी तकरीर में पहलगाम वाक़े को जुल्म करार दिया और पाकिस्तान पर रिवायती इल्ज़ामात को दोहराया।